की वजह से बीमार हो गया। डॉक्टरों को उसकी सर्जरी करनी पड़ी। चौंकाने वाली ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण सांसों के लिए खतरा बनता जा रहा है। हवा की क्वालिटी बेहद खराब है। सुबह हो, दिन हो या फिर शाम हो, अगर आप घर से सड़कों पर निकलते हैं तो बाहर धुंध की चादर रहती है। अब प्रदूषण लोगों को बीमार भी कर रहा है। सर्जरी कराने तक की नौबत आने लगी है। नोएडा के सेक्टर 134 की सोसाइटी में साक्षी अपने पति और 5 साल के बच्चे जारिद के साथ रहती हैं। साक्षी 2 साल पहले अपने परिवार के साथ दिल्ली एनसीआर में शिफ्ट हुई थी। तभी से उनके बच्चे को लगातार सर्दी, खांसी, एलर्जी और सांस लेने में दिक्कत रहने लगी। परेशानी ज्यादा बढ़ गई तो डॉक्टरों ने गले और नाक की सर्जरी कराने को कहा। कब जानकारी हुई कि आपके बेटे को इस तरीके की समस्या होने लगी है? हम 2.5 साल पहले यहाँ शिफ्ट हुए हैं, तो 5-6 महीने तो नॉर्मल इसको कोल्ड कफ चल रहा था, और 2 साल पहले नवंबर के अराउंड इसी सीज़न में ही इसको काफ़ी एक बार ईयर इन्फेक्शन हुआ था। तो जब हमने चेकअप कराया तो उसके ईयर पेन उसके बाद भी रिलीफ नहीं मिल रहा था। फिर नेक्स्ट मंथ फिर इसको फीवर कंटिन्यूस आ रहा है। तब जब हमने ईएनटी से फॉलोअप किया तो उन्होंने बताया कि जो आपके सिम्टम्स बता रहे हो कि स्नोरिंग है, रेस्टलेस रहता है, उसको फ्रीक्वेंट फीवर आ रहा है, ईयर इन्फेक्शन तक हो रहा है, तो सिम्टम्स इसके एडनॉइड्स के हैं। और एक्सरेज और बाकी सब रिपोर्ट्स कराने के बाद वो कंफर्म हो गया, उसको ग्रेड 3 या ग्रेड 4 के अराउंड उसको एडनॉइड्स थे उस टाइम पे। साक्षी हरियाणा की रहने वाली हैं। उनके पति और वो प्राइवेट नौकरी करते हैं। अच्छी लाइफ और बच्चे की पढ़ाई के लिए हरियाणा से वो यहाँ आए, लेकिन यहाँ पर प्रदूषण उनके बच्चे को बीमार कर गया। 2 साल से हम उसको ऑन एंड ऑफ जब भी कोल्ड ज़्यादा होता है उसको नेज़ल स्प्रेज वगैरह देते रहते हैं, जिसमें स्टेरॉइड्स भी रहते हैं, और मंथ में 2 से 3 बार फीवर भी हो जाता है, तो उसकी डेली एक्टिविटीज़, स्कूल एक्टिविटीज़ सब उससे इम्पैक्ट होती है। तो उसमें भी उसको एंटीबायोटिक कोर्स के बिना वो इजीली रिलीफ नहीं मिलता है उसको। तो अब जैसे फिर से दिवाली के बाद थोड़ा सा पोल्यूशन राइज़ हुआ या उसके अराउंड, जब जैसे ही वेदर चेंज होने लगे तो उसकी एलर्जीज और राइज़ होने लगी इस वजह से। तो अब जब हमने चेकअप कराया तो अब उसके टॉन्सिल्स भी हो गए थे ग्रेड 4 के। तो डॉक्टर खुद हैरान थे कि जिससे हमारा रेगुलर चेकअप चल रहा था कि ये ब्रीथ भी कैसे कर पा रहा है, बिकॉज इसके ऑलमोस्ट 80-90% सब ब्लॉक हो रखा है। तो क्योंकि वो डे टाइम पे नॉर्मल ब्रीदिंग भी स्नोरिंग के साथ किया गया था, बहुत हाई वॉइस में उसकी ब्रीदिंग हो रही थी, जो हमारे लिए भी बहुत पेनफुल था। जारिद पिछले 8 दिनों से घर पर ही हैं। घर में 2 एयर प्योरीफायर लगाए गए हैं ताकि वो साफ हवा ले सकें। सर्जरी के 15 दिनों तक डॉक्टरों ने घर से बाहर निकलने के लिए मना किया है। नोएडा से हिमांशु शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।